क्या अमेरिका सैनिकों की मौत से पश्चिम एशिया के एक नए युद्ध की दहलीज पर पहुंच गया है? हम इसी के बारे में आगे देखेंगे। अमेरिका सैनिकों के लिए घातक सप्ताह के बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्रतिशोध लेने की कसम खाई है। यानी कि जो अमेरिका के सैनिकों जो घायल हुए हैं शनिवार और रविवार के बीच, उससे ट्रंप ईरान के खिलाफ काफी प्रतिशोध लेने के कसम खा लिए हैं। पृष्ठभूमि क्या है? अमेरिका और ईरान के संबंध कई दशकों के तनावपूर्ण रहे हैं। यानी जो अमेरिका और ईरान है, इनके जो संबंध है हमेशा से तनावपूर्ण ही रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा, प्रतिबंध तथा क्षेत्रीय सहयोगी देशों को लेकर तीनों देशों के बीच लगातार टकराव होता रहता है। यानी कि पश्चिम एशिया और अमेरिका ईरान को बीच हमेशा इस क्षेत्र को लेकर काफी लोगों के बीच जो टकराव है वो होता रहता है। हाल ही के महीनों में युद्ध विराम समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से हमले तेज हुए। यानी कि युद्ध विराम जैसे ही महीने के सप्ताह में हुआ था, फिर से हमले जो है वो काफी तेज हो चुके हैं। अमेरिका सैनिकों की मौत के बाद ट्रंप ने ईरान से बदला लेने की कसम, यानी कि अमेरिका के जो सैनिक घायल हुए तो उन्होंने ट्रंप और ईरान से बदला लेने की कसम खाई है। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों पर हुए घातक हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। यानी हाल ही में जो अमेरिकी और जो सैनिक घायल हुए हैं, उससे अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से काफी स्तर पर गंभीर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सैनिकों की मौत का जवाब दिया जाएगा। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका के सैनिकों का मौत का जवाब देना पड़ेगा। ईरान को इसकी कई गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। जो ईरान है उसको काफी इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। क्या हुआ? सप्ताह में अमेरिकी सैनिकों पर कई हमले हो गए हैं। इन हमलों से 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। यानी 17 अमेरिकी जो सैनिक थे उनके मौत हुए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। यानी जो अमेरिका है उसे प्रशासन के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा है कि प्रत्येक अमेरिकी सैनिक की मौत का जवाब दिया जाएगा। यानी जितने भी सैनिक का मौत हुआ है उसका जवाब चाहिए। अमेरिका अपने सैनिकों और सैन्य किसानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। यानी अमेरिका और सैनिक में ठिकानों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाए जाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी ईरान की जो तकनीकी राजनीति है उस पर भी कार्रवाई किया जा सकता है। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने अमेरिका के आरोप को स्वीकार नहीं किया। यानी जो ईरान है वो अमेरिका पे जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। कहा है कि यदि उस पर हमला किया गया तो वो जवाब देगा। यानी ईरान ने कहा है कि अगर उस पर कोई भी आरोप लगाया गया तो वो उसका जवाब देगा। इससे पूरी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है, जो कि इससे तनाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है। पर्यावरण से संबंध। यदि युद्ध लंबा चलता है तो तेल भंडार और रिफाइनरियों और नुकसान हो सकती हैं। अगर इन दोनों के बीच तनाव ऐसे बढ़ता रहा तो काफी तेल को लेकर गंभीर मामला देखने को मिल सकता है। वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है। समुद्रीय प्रदूषण खतरा भी बढ़ सकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। JCPOA 2015 परमाणु समझौता, यूरेनियम संवर्धन, IAEA निरीक्षण, परमाणु स्तर। इतिहास से संबंध। 1989 की ईरान इस्लामी क्रांति, 1989 अमेरिका दूतावास बंधक संकट, ईरान इराक युद्ध जो कि 1980 से 88 तक, 2020 जनरल कासिम सुलेमानी का हत्या। समुद्री व्यापार। विश्व के लगभग 20% तेल का परिवहन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से ही होता है। यानी समुद्र का व्यापार अगर देखा जाए तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से ही 20% का होता है। लाल सागर और बाब अल मंदे में तनाव बढ़ना और जहाजों के बीमा माल ढुलाई महंगी हो सकती है। चुनौतियां क्या है? युद्ध का विस्तार। तेल की कीमतों में जो वृद्धि, वैश्विक अर्थव्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा पर काफी ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं।
अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका सैनिकों पर हुए हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ प्रतिशोध का बयान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को संकेत देता है। यानी जो अमेरिका में सैनिकों पर हमले हुए हैं उसका डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा प्रतिशोध बयान मांगा है। यदि यह तनाव और बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यानी इन दोनों के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो केवल इन लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, अर्थव्यवस्था, भारत के राजनीति पर भी हितों पर काफी असर पड़ सकता है। थैंक यू एवरीवन।